हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ डेयरडेविल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 6। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे चैनल पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोस को तो देखते हैं और पसंद भी करते हैं, पर उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। तो उन भाइयों और बहनों से मैं बोलना चाहता हूँ कि नीचे दिख रहा सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए चलते हैं इसके आगे की कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तब पुलिस वाले डेयरडेविल को पकड़ने वाले थे, पर जैसे ही पुलिस इसके पास आती है तो डेयरडेविल इनको मारने पीटने लगता है और कुछ ही देर में ये इन सभी लोगों का भूत बनाकर यहाँ से वेल्डरमेर को लेकर फरार हो जाता है। इसके कुछ देर बाद जब पुलिस वालों की आंख खुलती है तो वो वेल्डरमेर के साथी को गोली मारकर सबको अपने बारे में बताते हैं कि कैसे डेयरडेविल ने उनके ऊपर हमला करा और वो वेल्डरमेर को लेकर फरार हो गया है। यहाँ से हम बेन को देख पाते हैं जो कि अभी भी पता लगाने में लगा हुआ था कि हेल्स किचन में धमाके किसने कराए हैं। तब इसे इसके बॉस से सभी धमाके वाली लोकेशन मिलती हैं और बेन इसीलिए यहाँ से तुरंत निकल जाता है। दूसरी तरफ हम विल्सन और जेम्स को साथ में देखते हैं और इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि अब विल्सन को पता चल गया है कि डेयरडेविल इसको मारने के लिए इसके पीछे पड़ा हुआ है और इसी वजह से ये डेयरडेविल को ढूंढने लगता है और साथ ही सभी लोगों से बोल देता है कि जिसे भी डेयरडेविल मिले तो उसे तुरंत मार दिया जाए। वहीं हम डेयरडेविल को देखते हैं जो कि वेल्डरमेर को छुपाकर एक पुराने वेयरहाउस में लेकर आता है और तब डेयरडेविल वेल्डरमेर से पूछने लगता है कि ये फिस्क के बारे में क्या क्या जानता है, पर वेल्डरमेर बहुत ज़्यादा घायल था, साथ ही उसके गोली भी लगी हुई थी। इसी वजह से वो ज़्यादा नहीं बोलता और फालतू की बात करता हुआ मैट को बुद्धू बनाने लगता है। तब मैट समझ जाता है कि अभी ये कुछ भी नहीं बताने वाला, इसीलिए तब मैट इसे समझाने लगता है कि विल्सन ने एनाटोली को मारा था और अगर ये उसकी लोकेशन बताएगा तो ये दोनों साथ मिलकर एनाटोली की जान का बदला ले सकेंगे। यहाँ से सीन एक हॉस्पिटल में आता है जहाँ फॉगी कैरन और बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा घायल हालत में पहुँचते हैं। तब क्लेयर जो कि इन दोनों को नहीं जानती थी वो इनका इलाज करने लगती है। तभी इसे अचानक से डेयरडेविल का कॉल आता है, इसी वजह से ये साइड में चली जाती है और जब डेयरडेविल इससे बातें करते हुए इससे पूछता है कि उस आदमी की जान कैसी बचाई जाए जिसकी एक गोली लगी हो और साथ ही उसके काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही हो। तो क्लियर तो पहले इससे पूछने लगती है कि वो आदमी कौन है। इस पर डेयरडेविल वेल्डरमेर का नाम बताता है, जिसे जानकर क्लियर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि वेल्डरमेर ने इसे किडनैप करवाकर काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करवाया था। तब डेयरडेविल इसे समझाता है कि विल्सन के बारे में सिर्फ वेल्डरमेर ही इसे बता सकता है। इसी वजह से क्लियर मान जाती है और सबसे पहले इससे पूछती है कि इसके आसपास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। जवाब में मैट अपनी शक्तियों से पता करके बताता है कि पास में एक लोहे की रॉड, कुछ फ्लेयर्स और मैच स्टिक्स पड़ी हुई हैं। इन सबको जानकर क्लियर बताती है कि फ्लेयर से तुम्हें उसके घाव को जलाना होगा ताकि ब्लीडिंग बंद हो जाए। ये सुनकर मैट भी बिल्कुल वैसा ही करने लगता है, पर जलने की वजह से वेल्डरमेट काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा था, जिस वजह से उसकी चिल्लाने की आवाज़ एक पुलिस वाले तक पहुंच जाती है जो कि बाहर ही घूम रहा था और जैसे ही उस तक उसकी आवाज़ पहुँचती है तो वो अंदर जाने लगता है। पर मैट को भी इस बारे में पता चल गया था कि कोई अंदर आ रहा है, इसी वजह से वो भी छुप जाता है और अचानक से उस पुलिस वाले के ऊपर हमला कर उसे बंदी बना लेता है। और अब क्योंकि मैट नहीं चाहता था कि किसी भी तरह की मुसीबत इन पर आए तो इसी वजह से ये पुलिस वाले से बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो अपने सभी साथियों को बोलो कि यहाँ पर सब कुछ सेफ है। और साथ ही इस एरिया से वो दोनों लोग जा चुके हैं, पर पुलिस वाला बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। वो जैसे ही वॉकी टॉकी से अपने दोस्तों से बात करने लगता है तो वो डेयरडेविल की असली लोकेशन उन्हें बता देता है। इस वजह से डेयरडेविल भी उसे पंच करके बेहोश कर देता है। अभी हम बाहर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए हैं, पर क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डेयरडेविल ने एक पुलिस ऑफिसर को होस्टेज बना रखा है तो इसी वजह से वो लोग अंदर नहीं जा सकते थे। इतने में ही यहाँ बेन भी आ जाता है, जिसके बारे में जब विल्सन को पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्से में आता है क्योंकि वैसे तो सभी पुलिस वाले विल्सन के अंडर थे और इसी वजह से वो गलत तरीके से डेयरडेविल को मरवाने वाला था। पर बेन क्योंकि एक ईमानदार रिपोर्टर था तो इसी वजह से वो अपनी रिपोर्ट्स में सच बता देता। इसीलिए विल्सन दूसरा प्लान बनाता है और अपने सभी रिपोर्टर जिसकी इससे जान पहचान थी वो उन सभी रिपोर्टर को उस जगह की लोकेशन देकर उधर पहुंचने को बोलता है। वैसे अभी तो हमें इसका प्लान समझ में नहीं आता, पर थोड़ी ही देर में हम जान जाएंगे कि आखिरकार इसका प्लान क्या है। दूसरी तरफ डेयरडेविल वेल्डरमेर से पूछने में लगा हुआ था कि आखिरकार वो विल्सन के बारे में क्या क्या जानता है और इस बार वेल्डरमेर बताता है कि विल्सन बहुत ज़्यादा कमीना इंसान है जो कि खुद कभी भी सामने नहीं आता, पर उसका राइट हैंड एक आदमी है जो कि इनसे हमेशा मिलता रहता था और साथ ही उसी ने इन्हें विल्सन से भी मिलवाया था। अब यहाँ इसकी बातों से हम लोग तो समझ जाते हैं कि ये जेम्स की बात कर रहा है, पर डेयरडेविल को अभी कुछ भी नहीं पता था। इसी वजह से ये इससे और चीज़ें जानने की कोशिश करने लगता है और तब वेल्डरमेर इससे बातें करता हुआ ही इसे बताता है कि अगर तुम्हें ज़्यादा चीज़ें जाननी है तो तुम उसके अकाउंटेंट को पकड़ो जिसको उसके बारे में हर एक चीज़ पता है और साथ ही उसके पैसों का लेन देन भी वही करता है। इस पर डेयरडेविल उसका नाम पूछता है
पर वेल्डरमिर नाम बताने की बजाय इसके ऊपर एक डंडे से हमला करता है, जिस वजह से डेयरडेविल के भी चोट लग जाती है और इन दोनों में फिर से एक लड़ाई चालू हो जाती है, जिसमें हम देख पाते हैं कि डेयरडेविल वेल्डरमिर के घायल होने की वजह से उस पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है। पर इन दोनों की लड़ाई के दौरान ही छत टूटने के कारण ये दोनों नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं और जब मैट की अब आँख खुलती है तो वो देखता है कि वेल्डरमिर की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है और इसीलिए तब वेल्डरमिर इसका मजाक बनाते हुए अपनी सांस रोक लेता है और उसी वक्त इसकी मौत भी हो जाती है। अब जैसे ही मैट को पता चलता है कि इसकी दिल की धड़कन बंद हो गई है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो अभी भी विल्सन के बारे में हर एक चीज़ जानना चाहता था। इसी वजह से ये गुस्से में इसे सीपीआर देता हुआ किसी तरह होश में लाता है और हम देख पाते हैं कि वेल्डरमिर की जान वापस से आ गई है। अब बाहर हम लोग देख पाते हैं कि इन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने स्वेट सोल्जर्स को बुला लिया है और उनमें से ही एक स्वेट सोल्जर सामने वाली बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम विल्सन को देख पाते हैं जो कि जेम्स से एक वॉकी टॉकी मंगाता है, जो कि उस पुलिस वाले के वॉकी टॉकी से कनेक्टेड था जो कि डेयरडेविल के कब्जे में था। तो विल्सन साफ शब्दों में बोलता है कि मुझे डेयरडेविल से बात करनी है। इसी वजह से डेयरडेविल भी वॉकी टॉकी उठाकर उससे बातें करने लगता है और अब इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि विल्सन डेयरडेविल को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, पर क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डेयरडेविल एक अंधा कानून है जो कि बुरे लोगों को सजा देता है, तो इसी वजह से ये मना करता हुआ उल्टा इसी को मारने की बात करने लगता है, जिस वजह से विल्सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गई थी। इसी वजह से ये वॉकी टॉकी को डिस्कनेक्ट करके उस स्नाइपर वाले बंदे को उसका काम करने को बोलता है। हम लोग देखते हैं कि वो स्नाइपर एक ब्लैक नाम के पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है और ये ब्लैक नाम का पुलिस ऑफिसर वही ऑफिसर था जिसे हमने पिछले के एपिसोड में उस रशियन से पूछताछ करते हुए देखा था और उसी के दौरान ही इन लोगों ने उसे गोली भी मार दी थी। अब उसको मारने के बाद ये बाकी सभी पुलिस ऑफिसर को भी मारने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। पर जैसा कि हमने पहले देखा था कि विल्सन ने वहाँ पर रिपोर्टर भेज दिए थे, तो इसी वजह से ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, पर वो स्नाइपर का पता नहीं चलता कि कहाँ से गोली आई है। इस वजह से ये लोगों को लगने लगता है कि ये सब डेयरडेविल का ही काम है। तब जाकर हम लोग समझ पाते हैं कि विल्सन दरअसल डेयरडेविल को बदनाम करना चाहता है ताकि किसी को भी आगे डेयरडेविल पर भरोसा ना हो, और साथ ही विल्सन वो फुटेज भी लीक कर देता है जिसमें डेयरडेविल पुलिस वालों को मारकर वेल्डरमिर को ले गया था। इसी वजह से सभी लोगों को लगने लगता है कि डेयरडेविल सच में बहुत ज़्यादा ही बुरा इंसान है। तभी हॉस्पिटल में हम देख पाते हैं कि इस न्यूज़ को देखकर फॉगी और कैरन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। तब कैरन फॉगी को बताती है कि ये वही आदमी है जिसने मेरी जान बचाई थी। इस पर फॉगी से बोलता है कि तुम्हें किसी भी मास्क वाले आदमी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास्क के पीछे कोई भी हो सकता है जो कि तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। तब कैरन इसकी बातों पर हाँ बोलती है और इन दोनों की आगे की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। कैरन यहाँ से जाने लगती है और तब फॉगी इससे बोलता है कि चलो कम से कम हमारी पहली डेट तो धमाकेदार रही। इस पर कैरन हंसती हुई यहाँ से चली जाती है। इतने में ही क्लेयर यहाँ पर आकर उस न्यूज़ को देखती है, जिसे देखकर इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये अच्छे से जानती थी कि मैट कभी भी बुरा काम नहीं कर सकता और इसी वजह से ये तुरंत डेयरडेविल के पास कॉल करती है, जो कि उस वक्त सीवर की लाइन को खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि ये वहाँ की जाली की मदद से बाहर निकल सके। तब डेयरडेविल क्लियर से बातें करते हुए उसे सारी हकीकत बताता है और उससे उसका ध्यान रखने के लिए बोलते हुए कॉल काट देता है। तब हम बाहर देखते हैं कि सोल्जर्स को अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है और इसी वजह से वो अंदर जाने लगते हैं, पर डेयरडेविल अभी भी जाली खोलने में ही लगा हुआ था। तब वेल्डरमिर भी इसकी मदद करते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों ऐसे नहीं मरेंगे। इस पर डेयरडेविल हाँ में सर हिलाता है और ये दोनों किसी तरह सीवर लाइन में घुस जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सोल्जर जब अंदर आते हैं तो उन्हें वही ऑफिसर मिलता है जिसे डेयरडेविल ने पकड़कर बांधा हुआ था, पर क्योंकि विल्सन डेयरडेविल का नाम मिट्टी में मिलाना चाहता था, इसी वजह से वो सोल्जर झूठ बोल देते हैं कि हमें वो ऑफिसर मरा हुआ मिल गया है जिसे डेयरडेविल ने ही मारा होगा, और इतना बोलकर वो एक चाकू से उस ऑफिसर को मार देते हैं। अब वापस से सीन डेयरडेविल और वेल्डरमिर पर आता है, जो कि जब जा रहे होते हैं तो वेल्डरमिर दर्द के मारे सही से चल नहीं पाता, जिस वजह से डेयरडेविल उसे उठाकर आगे बढ़ने लगता है। तब वेल्डरमिर इससे पूछता है कि तुम आखिरकार रास्ता देख कैसे रहे हो। इस पर डेयरडेविल इसे कुछ ना बताते हुए सिर्फ आगे बढ़ने में ध्यान देने लगता है, पर वेल्डरमिर अभी भी सही से चल नहीं पा रहा था, इसी वजह से वो रुक जाता है और इतने में ही यहाँ पर सोल्जर्स भी पहुँच जाते हैं, जिस वजह से डेयरडेविल पहले उन्हें मारने लगता है और कुछ ही देर में वो उन सबको मार कर वेल्डरमिर से आगे चलने को बोलता है। तो इस पर वेल्डरमिर मना कर देता है और बोलता है कि मैं बाकी सब सोल्जर को रोकता हूँ और तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम विल्सन को ज़रूर मार सकते हो। तब वेल्डरमिर विल्सन के बारे में और चीज़ें बताने लगता है जो भी उसे पता था, साथ ही वो उसके बारे में बताते हुए उसके अकाउंटेंट का नाम लाइलैंड आउजिली बता देता है।
अब डेयरडेविल वेल्ड्रिमिर को यहाँ छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर उसके जिद करने पर डेयरडेविल यहाँ से चला जाता है। और जब ये निकल रहा होता है तो हमें बैकग्राउंड से बुलेट फायर करने की आवाज़ आती है, पर हमें बताया नहीं जाता कि वेल्ड्रिमिर मर गया कि जिंदा है। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म होता है। और अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है तो बने रहिए मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ। और साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी आगे की कहानी में क्या होने वाला है तो कमेंट में नेक्स्ट ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की कहानी को जानना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।